जय हिंद। चलिए हम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सवाल जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जामों में, चलिए हम उन्हें सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन दिया गया है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व और 600 ईस्वी ईसा पूर्व से 600 ईस्वी और इनमें से कोई नहीं। चलिए हम इसके बारे में हम बता देते हैं। जो पूर्व वैदिक काल था वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन ए वाला है ये सही है। एक होता है, इसमें दो पार्ट होता है वैदिक काल जो था, एक होता है पूर्व वैदिक काल, एक होता है वैदिक काल। जो वैदिक काल जो था उत्तर वैदिक काल होता है, एक पूर्व वैदिक काल, जिसमें पूर्व वैदिक काल जो था 1500 से 1000 ईस्वी तक था और उत्तर वैदिक काल जो था 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। ये आता है कि ये उत्तर वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल। चलिए अब इसमें हम दूसरा क्वेश्चन रखे हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है वीर या योद्धा, बी ऑप्शन दिया गया श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। चलिए हम इसका आप लोग तो हमें लग रहा है कि जानते होंगे। आर्य जो शब्द था वो श्रेष्ठ या कुलीन वर्ड से वो थे, आर्य या कुलीन थे। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों का नहीं था? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, जौ, चावल, गेहूं और तंबाकू। चलिए हम इसका सही जवाब देते हैं। इसमें पूछा गया है कौन सा वैदिक काल में नहीं था? जौ तो था, गेहूं भी था और चावल भी था, यानी तंबाकू का ज्ञान नहीं था। यही ऑप्शन हमारा होगा, गलत है। जो इसमें हम सही मारेंगे, इसमें सही है। चलिए आप कमेंट में बताइएगा कि गेहूं रबी, खरीफ और जायद फसल में से किस फसल में बोई जाती है गेहूं? इसका आप बताइएगा कि रबी, खरीफ और जायद फसल में से कौन सी फसल है। चलिए हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। फिर से पढ़ते हैं, वैदिक गणित का एक महत्वपूर्ण अंग है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, शतपथ, सलवा-सूत्र, अर्थववेद और छांदोग्य उपनिषद। चलिए हम इसका सही ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन जो बी है, इस सलवा-सूत्र है, इसमें बताया गया है वैदिक गणित के महत्वपूर्ण अंग बताए गए हैं सलवा-सूत्र में। यही हमारा बिल्कुल सही है ऑप्शन। चलिए हम अगला पांचवा क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा गया है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, कृषि, शिक्षा और पशुपालन और व्यवसाय। चलिए हम 5 सेकंड का आपको समय देंगे, उसके बाद आप हम खुद बता देंगे इसका आंसर क्या है। उनका मुख्य व्यवसाय बताना है। चलिए हम बताते हैं। ऑप्शन बी जो है सही है, ऑप्शन डी। यहाँ पे ऑप्शन गलत लिख दिया गया है, सॉरी, आप माफ कीजिएगा। यहाँ पे होगा बी, यहाँ पे होगा सी, यहाँ पे होगा डी। हाँ, ऑप्शन जो है बी सही है, पशुपालन। अब इसका छठवां क्वेश्चन चलिए हम अगला सॉल्व करते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। चलिए एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद और सामवेद। चलिए आप कमेंट में इसका जवाब दें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई एसएससी और रेलवे के एग्जामों में पूछे गए हैं। इसका आप जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में। इसका सही ऑप्शन जो है इसमें डी ऑप्शन सही है। सामवेद को हम
संगीत का आदि ग्रंथ भी कहा जाता है सामवेद को। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। चलिए हम 7वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद और इनमें से कोई नहीं। चलिए हम आपको 5 सेकंड का समय देते हैं, उसके बाद आप जवाब दिए, उसके बाद हम खुद आप इसको जवाब देंगे और इसका डिफाइन भी करेंगे। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है श्रीमद् भागवत गीता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। चलिए हम श्रीमद् भागवत गीता के लेखक जो है, लेखक कौन है इसको हम बताते हैं। लेखक हैं वेद व्यास हैं। इन्होंने ही महाभारत को भी लिखा था। इसमें महाभारत जो है इन्होंने वेद व्यास ने ही लिखा था। वेद व्यास जी हैं महाभारत के लेखक। और गीत गोविंद के लेखक कौन है, आप जरूर इनका नाम जरूर लिखिएगा। गीत गोविंद किसकी रचना है, इसके लेखक कौन है, आप कमेंट में जरूर दीजिएगा, इनके लेखक बताइएगा। चलिए हम 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 7वें मंडल में, 8वें मंडल में और 9वें मंडल में और 10वें मंडल में। चलिए सबसे पहले आप बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। उसके बाद हम इसमें आपका जवाब देते हैं। इसमें जो शूद्र का उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है 10वें मंडल में। हमारा आंसर बिल्कुल सही है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट में बताइएगा कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। अब 9वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 18 है, 20, 19 और 21। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब कमेंट में जरूर दे दें, पहले हमसे पहले दे दें। इसमें सही ऑप्शन जो है पुराणों की संख्या कुल 18 है। चलिए आप कमेंट में बताइएगा उपनिषद कितने हैं। उपनिषद कितने हैं, उपनिषद की संख्या कितनी है, आप कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। और इसका 10वां क्वेश्चन जो है, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं, इसमें से धर्म पर आधारित है, योग पर आधारित है, या विधि पर आधारित है, या दर्शन पर आधारित है। चलिए हम इसका जवाब देते हैं। इसमें ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। दर्शन पर आधारित जो था, उपनिषद जो था पूरे दर्शन पर आधारित बेस पे था। दर्शन शास्त्र पर आधारित है। चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।